गुड इवनिंग फ्रेंड, आई एम राजेंद्र बर्नवाल। आज मैं आपको ओपनिंग जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ, जिसमें ओपनिंग जर्नल एंट्रीज भी होगा और नॉर्मल जर्नल एंट्रीज भी होगा। ओपनिंग जर्नल एंट्रीज का मतलब होता है कि लास्ट ईयर के जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी लायबिलिटीज हैं उसकी एंट्री कर दीजिए, और जो डिफरेंस आएगा टोटल डेबिट साइड में से टोटल लायबिलिटी साइड का लेस कर दीजिए। तो जो डिफरेंस आएगा उसको किस कैपिटल में क्या कर दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है और ये आपके राइट हैंड साइड में क्या आपका आंसर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पास द जर्नल एंट्रीज, इट इंक्लूड्स ओपनिंग जर्नल एंट्रीज जनवरी 2020 जनवरी 1। एसेट साइड में देखिए क्या क्या है। कैश इन हैंड 6300 है, कैश एट बैंक 23,100 है, स्टॉक 30,400 है, मोहन रत्ता एंड कंपनी 8,000 है। ये आपके लिए क्या डेटस है। ओके, लाइबिलिटीज में हो गया मराठी एंड कंपनी 4,000, राम सन्स कितना 10,000 है। अब इसी में लिखा हुआ है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन रत्ता इन फुल सेटलमेंट 7,800। जनवरी 2 में लिखा है, गुड्स सोल्ड टू हर्षित 14,000। जनवरी 3 में लिखा है, गुड्स सोल्ड टू जयचंद 14,400, कैरेज पेड 350, गुड्स सोल्ड टू गेंडा फॉर 4,000 इन कैश। जनवरी 4 में लिखा है, बॉट गुड्स फ्रॉम राम 4,000, पेड मराठी एंड कंपनी बाय चेक इन फुल सेटलमेंट 3,900 है। जनवरी 5 में लिखा है, चेक रिसीव फ्रॉम हर्षित इन फुल सेटलमेंट कितना 13,800, परचेज अ मशीन फॉर ₹30,000 एंड स्पेंड ₹1,500 ऑन इंस्टॉलेशन। अब इसकी जर्नल एंट्री देखिए वन बाय वन करके। ओपनिंग जर्नल एंट्रीज पहले देख लीजिए। ये आपको इसको बोलते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्रीज, इस पूरे को बोलते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। इसको बोलेंगे ओपनिंग जर्नल एंट्रीज, ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज ओपनिंग जर्नल एंट्रीज है। ओके, अब देखिए, कैश अकाउंट डी आर 6,300 है, बैंक अकाउंट डी आर 23,100 है, मोहन रत्ता एंड कंपनी 8,000 है, स्टॉक कितना 30,600 है। के साइड में आते टू मराठी एंड कंपनी 4,000, राम एंड सन्स 10,000 है, टू कैपिटल बैलेंसिंग फिगर कितना 54,000 है। इसकी टोटल आप कर लीजिए। डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है 68,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 14,000 में। इसमें से इसको लेस करने में जो फिगर आएगा वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो 68,000 में से 14,000 लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 54,000। वो 54,000 किस में चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी, बीइंग अबव ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड इन कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आपके पास है जनवरी 1 को ही है। आपने क्या किया कि चेक रिसीव किया मोहन रत्ता इन फुल सेटलमेंट। जब भी फुल सेटलमेंट लिखा रहता है ना, तो जितना डिफरेंस होता है वो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो हमें मोहन रत्ता से हमें लेने 8,000 पर आपको मिला है 7,800। तो 200 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो डेट 200 विल बी ट्रीटेड एज ए डिस्काउंट। वो हमारा डिस्काउंट की तरह क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। तो आपकी एंट्रीज होगी, बैंक अकाउंट डी आर 7,800, डिस्काउंट अलाउड 8,000 माइनस 7,800 कितना 200 हो गया, टू मोहन रत्ता एंड कंपनी 8,000, विंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन रत्ता एंड कंपनी। फिर लिखा है यहाँ पे सेकंड में लिखा है, गुड्स सोल्ड टू हर्षित 14,000। तो लिखा है हर्षित अकाउंट डी आर टू सेल्स 14,000 विंग गुड्स सोल्ड टू हर्षित ऑन क्रेडिट। फिर लिखा है जनवरी 3 में, गुड्स सोल्ड टू जयचंद 14,400। यहाँ पे ये कुछ भी नहीं बोला है कि कैश में बेचे हैं या उधारी में बेचे हैं। तो जब नाम दिया रहेगा और कैश नहीं दिया रहेगा तो हमेशा ये मानेंगे कि उसको किस में बेचा, उधारी में
बेचा है, जब तक कि हमें कैश नहीं बोलता है, ठीक है, या नाम नहीं दिया रहता है। ओके ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा गुड्स सोल्ड टू जयचंद 14,400, लिखिए जयचंद अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट 14,400 है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू जयचंद ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट लिखिए कैरेज पेड 350, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट या टू सेल्स 4,000 नहीं, कैरेज पेड की एंट्री होगी कैरेज अकाउंट या टू कैश, एक छूट गया है, कैरेज अकाउंट यार, कैरेज अकाउंट DR 350 to cash account 350 being carriage paid in cash, being carriage paid in cash, being carriage paid in कैश 350। नेक्स्ट आपके पास लिखा है जनवरी 4 को लिखा है बाउट गुड्स फ्रॉम राम 4,000, यहाँ भी कुछ नहीं बोला है कि कैश में परचेज़ किया या उधारी में, कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन नाम दे रखा है। जब नाम दे रखा है तो हमेशा और कैश नहीं बोल रखा है तो हमेशा क्या मानूंगा, उधारी मानूंगा। तो इसको लिखूंगा परचेज अकाउंट DR टू राम, बी इसकी जर्नल एंट्री होगी बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। उसके बाद लिखा नेक्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम हर्षित इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो डिफरेंस होगा वो किस में चला जाएगा, डिस्काउंट में चला जाएगा। जब तक फुल सेटलमेंट नहीं लिखा रहेगा तब तक हम डिस्काउंट नहीं देंगे। उस केस में जितना मेरे पास पैसा आ रहा है या जितना पेमेंट करें उतना ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट DR 13,800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR 200। ये फिगर कहाँ से आया, 14,000 मुझे हर्षित से लेने हैं, ठीक है, और हमने 13,800 पेमेंट करी और लिखा है कि डिस्काउंट ये कि कुछ फुल सेटलमेंट लिखा है। तो फुल सेटलमेंट जब भी लिखा तो डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज ए डिस्काउंट। तो आपका 200 क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया टू हर्षित अकाउंट बीइंग चेक रिसीट फ्रॉम हर्षित एंड डिस्काउंट अलाउड। और लास्ट में लिखा है परचेज मशीन फॉर ₹30,000 एंड स्पेंड ₹1,500 ऑन इस इंस्टॉलेशन। जब इंस्टॉलेशन का वर्ड यूज कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, आप इसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन में हम कुछ वर्क कर रहे हैं कि स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्क करना पड़ रहा है, तो उसमें हमारे एक्सपेंसेस आ गए 1,500। तो ये 1,500 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज होगा। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि वो आपके एसेट्स के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसकी एंट्रीज होगी मशीन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 31,500 बीइंग मशीन परचेज इन कैश एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज इनकर्ड। थैंक यू स्टूडेंट।